आजादी के बाद पहला ऐसा नेता जिसे मिली थी मौत की सजा। सरेआम डीएम की हत्या कराने का था आरोप। बिहार में ऐसा था इस बाहुबली का प्रकोप। 1991 के मैगजीन के कवर पेज पर छपी थी इस बाहुबली की तस्वीर। एक वक्त में जो लिखता था बिहार की तकदीर। जैसे ही आया जेल से बाहर मच गया हाहाकार। वो बाहुबली जिसके लिए बिहार के जेल नियमों में भी हो गया बदलाव। जेल के नियम में 5 शब्द हटाए, इस बाहुबली के फिर अच्छे दिन आए। देश के बड़े बड़े नेताओं का इस बाहुबली के घर था आना जाना। वो लालू का सबसे बड़ा दुश्मन था, जिस नीतीश ने इस बाहुबली को भिजवाया था जेल, अब उसी से हो गया मेल। जी हाँ, बाहुबलियों की सीरीज में आज हम आपको बिहार के उस बाहुबली की कहानी बताएंगे जिसे मौत की सजा का ऐलान हो चुका था, लेकिन फिर भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसके ऊपर सरेआम डीएम की हत्या का आरोप लगा, फिर भी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। लालू यादव का उसे कट्टर विरोधी माना जाता है। उस बाहुबली का जलवा ऐसा कि एक वक्त में मैगजीन के कवर फोटो पर उसकी तस्वीर छपती थी। देश के बड़े बड़े नेताओं का उसके घर पर आना जाना होता था, लेकिन एक घटना ने इस बाहुबली की जिंदगी को बदल कर रख दिया। करीब 15 साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद एक बार फिर से ये बाहुबली मैदान में नजर आ रहा है। नाम है आनंद मोहन। आनंद मोहन की कहानी बड़ी दिलचस्प है। आज़ादी के कुछ ही साल बाद जब देश 26 जनवरी का जश्न मना रहा था, उस दिन साल 1956 में आनंद मोहन का जन्म बिहार के सहरसा जिले के पनगछिया गांव में हुआ। दादा राम बहादुर सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। मन में देश के लिए कुछ करने की थी तो 17 साल की उम्र में जेपी आंदोलन में कूद गए। कहते हैं कि बिहार की राजनीति में 2 चीजें चलती हैं, जाति और दबंगई। आनंद मोहन ने इन दोनों का सहारा लेकर राजनीति में कदम रखा। 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के एक भाषण के दौरान आनंद मोहन ने काले झंडे दिखाए थे। फिर अगले ही साल 1989-80 में कोसी रीजन में यादवों के खिलाफ मोर्चा खोलकर वो लाइमलाइट में आ गए। इसके साथ ही पहली बार उनका नाम गैर कानूनी गतिविधियों में पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। ये वो दौर था जब आनंद मोहन की तस्वीर मैगजीन के कवर फोटो पर छपती थी। अपनी जातिगत राजनीति को आगे ले जाने के लिए साल 1980 में आनंद मोहन ने समाजवादी क्रांति सेना का गठन किया। इसका मकसद था निचली जातियों के उत्थान का विरोध करना। उस समय आनंद मोहन अगड़ी जातियों के नेता बनते जा रहे थे। इस दौरान उनकी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के गैंग के साथ काफी अनबन चल रही थी। कहा जाता है कि उस वक्त कोसी के इलाके में गृह युद्ध जैसे हालात हुआ करते थे। 1990 के विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन जनता दल के टिकट पर महिषी से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के उम्मीदवार को 62,000 वोटों से हरा दिया। ये वो समय था जब देश में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी। इन सिफारिशों में सबसे अहम बात थी कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27% का आरक्षण देना। जनता दल ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन आनंद मोहन ठहरे आरक्षण विरोधी। उसने 1993 में जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, जिसका नाम बिहार पीपुल पार्टी यानी कि बीपीपी रखा। बाद में समता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। लेकिन इसी दौरान आनंद मोहन के जीवन में एक बड़ा हादसा होता है। दरअसल जिस वक्त आनंद मोहन ने अपनी चुनावी राजनीति शुरू की थी, उसी समय बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नेता हुआ करते थे, छोटन शुक्ला। आनंद मोहन छोटन शुक्ला की दोस्ती काफी गहरी थी, लेकिन 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या हो जाती है। आनंद मोहन को अपने दोस्त की हत्या का बहुत दुख हुआ। बताया जाता है कि जिस वक्त छोटन शुक्ला की अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी, उस वक्त वहां से एक लाल बत्ती की गाड़ी गुजर रही थी, जिसमें उस समय के गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया सवार थे। कहा जाता है कि लाल बत्ती की गाड़ी देखकर आनंद मोहन ने भीड़ को बरगला दिया और भीड़ भड़क गई, जिसके बाद भीड़ ने कृष्णैया को पीट पीट कर मार डाला। जी कृष्णैया की हत्या का आरोप आनंद मोहन पर लगा। इसके बावजूद आनंद मोहन का कद बढ़ता चला गया। 2005 में बीजेपी से गठबंधन करके नीतीश कुमार दूसरी बार बिहार के सीएम बने। उन्होंने आनंद मोहन मामले पर फोकस किया और साल 2007 में निचली अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। इस सजा के बाद आनंद मोहन देश के पहले पूर्व सांसद और विधायक हैं जिन्हें मौत की सजा मिली। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने दिसंबर 2008 में मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी जुलाई 2012 में पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। तब से आनंद मोहन जेल में ही थे। जेल में रहकर भी आनंद मोहन चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे। हालांकि 2004 के बाद आनंद मोहन दोषी साबित हो गए और चुनाव लड़ने पर उनके रोक लगा दी गई। आनंद मोहन ने 13 मार्च 1991 को लवली सिंह से शादी की। लवली स्वतंत्रता सेनानी माणिक प्रसाद की बेटी हैं। शादी के 3 साल बाद 1994 में लवली आनंद की राजनीति में एंट्री हुई। 1994 में वैशाली लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें लवली आनंद यहां से जीतकर पहली बार सांसद बनी। बिहार में लवली आनंद को लोग भाभी जी कहकर बुलाते हैं। बिहार के जानकार लोग कहते हैं कि जब भाभी जी रैली करने आती थी तो लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। बताया जाता है कि इतनी भीड़ तो आनंद मोहन की रैलियों में भी नहीं आती थी। बिहार की राजनीति को करीब से देखने वालों का कहना है कि लवली आनंद की रैलियों में भीड़ देखकर उस समय लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार सरीखे नेता भी दंग रह जाते थे। लेकिन अब एक बार फिर से आनंद मोहन चर्चा का विषय है। दरअसल जनवरी में नीतीश कुमार ने एक पार्टी इवेंट में मंच से कहा था कि वो आनंद मोहन को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं।
जिसके बाद आनंद का नाम फिर से अखबारों की सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन आनंद मोहन को जेल से निकालना आसान नहीं था। उनकी रिहाई में कानून आड़े आ रहा था, लेकिन बिहार सरकार ने 10 अप्रैल को उस कानून में संशोधन करके अड़चन को भी दूर कर दिया। आनंद मोहन के लिए नीतीश कुमार ने बिहार जेल मैनुअल 2012 के नियम 484(1) में बदलाव किया। दरअसल इस नियम में लिखा है कि कुछ खास क्राइम वाले कैदियों की समय से पहले रिहाई नहीं हो सकती। सरकार ने इसमें से सिर्फ 5 शब्द हटाए, ए सिविल सर्वेंट ऑन ड्यूटी, यानी कि ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारी की हत्या वाली धारा हटा दी गई, क्योंकि आनंद मोहन इसी के तहत दोषी थे। लेकिन अब सवाल है कि नीतीश को आनंद मोहन से क्या फायदा होगा। तो समझिए, बिहार में राजपूत एक प्रभावशाली जाति है। राजपूतों की आबादी बिहार में करीब 8% है। राज्य की करीब 30 विधानसभा सीटों और 8 लोकसभा सीटों पर राजपूत हार या जीत के निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 राजपूत नेताओं को टिकट दिया था और ये सभी जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। जेडीयू और आरजेडी जिन स्वर्ण जातियों तक पहुंच बनाकर अपने ओबीसी केंद्रित वोटर बेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, आनंद मोहन सिंह उसका जरिया है। बिहार में राजपूत वोटों के समीकरण की वजह से आनंद मोहन की रिहाई पर बीजेपी ने भी खामोशी बनाई हुई है और आनंद मोहन के पक्ष में खड़ी है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार का ये दाव कितना कारगर साबित होता है। लेकिन आपका आनंद मोहन के करियर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।